ये बाल नहीं कटाएंगे। आज आपने बाल कटाए हैं, क्या है अपडेट, क्या कहना है? देखिए, लगभग पूरे देश और प्रदेश में इस पानी देने के मॉडल को कॉपी किया जा सकता है एक सकारात्मक रूप से। 5 वर्षों पहले मैंने पूरे पहाड़ी इलाके में पानी कैसा पहुंचाया जा सकता है इसका अध्ययन आरंभ किया और आज मुझे खुशी है कि लगभग 2,07,00,000 लीटर इतनी क्षमता ये पानी की टंकियां झेल सकती है। इस प्रकार की टंकियां यहां बनने जा रही है, काम आरंभ हो गया और इसके लिए भांडू से अलग से पाइपलाइन 3 फुट चौड़ी 4 किलोमीटर लंबी, ये पाइपलाइन का काम भी आरंभ हो गया, 90% काम हो गया। समूचे विभाग की सारी पुरानी लाइनें बदलना जो जूनी हो गई है, पंप बदलना, इसके सर्वे के मुताबिक कहां पे कौन सी लाइन बदलो, कौन सी लाइन न बदलो, ये सारे कार्यों को अब मैंने संपन्न किया। अब ये जो पानी का मॉडल है, जैसे हमारे घाटकोपर का यात्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से भी पहले घाटकोपर में हमने आरंभ की। हमारा ही मॉडल मध्य प्रदेश सरकार और फिर बाद में महाराष्ट्र सरकार ने लिया। कई सारे विधायक सांसद यात्रा निकाल रहे हैं, वो हमारे घाटकोपर का मॉडल है। मुख्य रथ सबसे पहले हमने शुरू करा। ये पानी का मॉडल भी पूरे देश भर में कॉपी हो सकता है। जो भी विधायक हो, सांसद हो, वे इसका जरूर अध्ययन करें, उनको लाभ होगा। ये कितने हजार लीटर की पानी की टंकी है? 22 ये 22 लाख लीटर की है। उसके ऊपर जो है वो 18 लाख लीटर की है। नीचे जो है बमखाने में वो 9 लाख लीटर की है। और इसको अगर सप्लाई 24 घंटे मिले करके इसको 3 फुट चौड़े पाइपलाइन से भांडुप से अलग से सप्लाई आ रहा है। तो इसकी टोटल क्षमता अगर सबको मिलाई जाए तो 2,07,00,000 लीटर की क्षमता होती है। मी 5 वर्षापूर्वी प्रतिज्ञा केली होती की माझ्या विभागातल्या लोकांना जोपर्यंत मुबलक पाणी मिळण्यासाठी सगळी कामं संपन्न होत नाहीत तोपर्यंत मी केस कापणार नाही। आणि मला आनंद वाटेल की दहीहंडी असेल, तीर्थयात्रा पॅटर्न असेल, मोक्षधाम रथ पॅटर्न असेल, हे सगळं आधी घाटकोपरला माझ्या मार्फत परमेश्वराने घडवून घेतलं आणि ते यात्रा पॅटर्न पासून दहीहंडी पॅटर्न पर्यंत पूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात लोकांनी त्याला सकारात्मक दृष्टीने स्वीकारलं। आता डोंगराळ भागात पाणी कसं द्यायचं त्याच्यासाठी मी केस वाढवले होते। तर ते पाण्याचं मॉडेल देखील आता संपूर्ण महाराष्ट्रात किंवा मुंबई सारख्या शहरात जिथे डोंगराळ भाग आहे त्या भागातल्या लोकप्रतिनिधींना ते मॉडेल राबवता येईल, जेणेकरून गोरगरिबांना पाणी मिळेल। याने फक्त माझ्या मतदारसंघाला फायदा होत नाहीये, यानी माझा मतदारसंघ सोडा, मी माणुसकी पाहतो, मतदारसंघाच्या सीमारेषा पाहत नाही। याचा परिणाम आसपासच्या 5-6 मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे, याचा आनंद आहे। किती हजार लिटरची टाकी आहे? ही 22 लाख लिटरची टाकी आहे, वरची 18 लाख लिटरची टाकी आहे, अशी खाली 9 लाख लिटरची टाकी आहे। जुन्या ज्या टाक्या आहेत वरची 6 लाख लिटर, ही 18 लाख लिटर, त्या तशाच राहणार आहेत। तर एकंदरीत या सगळ्या टाक्यांची क्षमता जवळपास 2,07,00,000 लिटरची होणार आहे, कारण यांना 24 तास सप्लाय राहील आणि त्याला सप्लाय करणारी लाईन 3 फूट डायाची आहे, जी 4 किलोमीटर लांब भांडुपून येते। तर त्याच्यामुळे याला स्नोबॉल इम्पॅक्ट ज्याला म्हणतो, की इतकी याची क्षमता आहे की इथून पुढच्या 50 वर्षानंतर सुद्धा लोक या पाणी पॅटर्नचं नाव काढतील, इतकं हे अप्रतिम पॅटर्न आहे। मानिकराव कुकाटे का इस्तीफा लिया गया है, केस हुआ, उनके ऊपर सजा हुई। देखिए, न्यायपालिका ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले का सम्मान हम सभी को करना होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा है, सभी ने स्पष्ट किया है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करेंगे और पारदर्शिता के साथ अगर किसी मंत्री को इस प्रकार से अगर न्यायपालिका फैसला देती है तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने स्वयं इस्तीफा दिया है। हमने वो अनिल देशमुख वाली कहानी दोहराई नहीं कि 100 करोड़ के वसूली के बाद भी, जेल में जाने के बाद भी एक तरफ इस्तीफा नहीं हुआ था। तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस वाले हम पर आरोप करने के पहले इस बात को स्मरण करें। किसके साथ लड़े न लड़े
यह फैसला हमारे दल के प्रमुख नेता करते हैं और जो भी उनका फैसला होगा उसके तहत हम जमीनी कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तैयार है। पर एक स्पष्टता के साथ बता दूं, मुंबई महानगर पालिका पे ध्वज तो लहराएगा महायुति का। अब कौन विधायक क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, जब जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा कोई बयान आए तो उस समय तय करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता सही वक्त पे सही निर्णय लेने के लिए सक्षम है। संजय राउत से जब पूछा गया कि एमएनएस और शिवसेना दोनों गठबंधन करेंगे, किसका महापौर होगा? देखिए, श्रीमान संजय राउत जी का बयान तो ऐसा है कि शादी के पहले ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए। यानी अभी से उबाटा ने मनसे को बिल्कुल तुम छोटे हो, उनकी लायकात निकाल रहे हो। इन्हीं संजय राउत जी की गाड़ी मनसे अध्यक्ष के घर के बाहर फोड़ी गई थी और उस समय ऐसा इस प्रकार से बातें थी कि राज ठाकरे जी की क्षमता होने के बाद भी उनको दल छोड़ने की मजबूरी आने के लिए जो नेता थे उद्धव ठाकरे जी के साथ, उसमें ये भी स्वयं थे। तो ये मिर्ची मनसे को लगे इस प्रकार की बात आती है, उसके बाद भी अगर मनसे चुपचाप सहन करती है तो उनकी मजबूरी। पर साथ लड़े न लड़े, महापौर के सपने देखने का अधिकार सबको है और महापौर तो महायुति का ही होगा। संजय राउत साफ तौर पे कह रहे हैं कि शिवसैनिक बनेगा, गठबंधन की बात करते हैं मनसे से और साफ तौर पे करेंगे शिवसैनिक जो है वो महापौर। संजय राउत जी का यह बयान मनसे को नीचा दिखाने वाला बयान है। अब मनसे के नेताओं ने तय करना होगा कि चुनाव के पहले ही ये तुमको नीचा दिखाने की बात कर रहे, अहंकार में है, तो चुनाव के बाद फिर से वही पुरानी बातें आएगी। ये समाप्त हुई पार्टी, ये शब्द प्रयोग हमारा नहीं आदित्य ठाकरे का है, तो अभी भी शायद ठाकरे परिवार के मन से ये खत्म हो गई पार्टी है, यही उनके मन में मनसे के बारे में चलता होगा। श्रीमान आदित्य ठाकरेंचं विधान होतं मनसेच्या बाबतीत की हा संपलेला पक्ष आहे, त्याच्यावर मी काय बोलू, आणि आज त्याच मनसेच्या दारात उबाटाला जावं लागतं। बरं, मनसे अध्यक्षांना पक्ष का सोडावा लागला तर ते सगळ्यांना माहिती आहे। उद्धव ठाकरेंचा अहंकारपणा, संजय राऊत, बाकीची सगळी मंडळी कशा पद्धतीने त्यांना राजकीय दृष्ट्या शिवसेनेत राहू नये, त्यांनी पक्ष सोडावा अशा प्रकारचं सगळं वातावरण त्यांनी तयार केलं आणि म्हणून संजय राऊतांची गाडी मनसे अध्यक्षांच्या घराच्या बाहेर फोडली गेली, हे सगळ्यांना माहिती आहे। पण लग्न होण्याच्या आधी त्यांच्यात भांडणं सुरू आहे। म्हणजे उबाटाचा अहंकार की ही संपलेली पार्टी हे आदित्य ठाकरेंचे बोल, महापौर शिवसैनिकच होणार हे संजय राऊतांचे बोल, या दोन्ही विधानातून निघतं काय, ते अजूनही मनसेला तुच्छ लेखतात। लग्न होण्यापूर्वीच जर अशी वागणूक मनसेला मिळत असेल तर मनसेने ठरवायचं की यांना किती झेलायचं किती झेलायचं नाही। पण दोघे एकत्र लढले न लढले, स्वप्न पाहिजेत पाहू देत त्यांना, पण महापौर महायुतीचाच होणार।